देखिए, असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि लास्ट ईयर से ये कोविड-19 की वजह से हमारे स्कूल क्लोज़ रहे 1 साल, और साल के बाद 2-3 महीने से स्कूल खुले थे। लेकिन बदकिस्मती है कि फिर से दोबारा लॉकडाउन होने जा रहा है। इसमें लोग तो सरकार का नाम लेते हैं, लेकिन सरकार का मतलब ये नहीं है कि सरकार कोई एलजी साहब हैं या सरकार कोई प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। सरकार एक आम नागरिक है, सरकार हम भी हैं, और एक 4th क्लास से लेके ब्यूरोक्रेट, चीफ सेक्रेटरी तक सभी सरकार है। अब आप आए दिन देखते हैं कि आप मीडिया से हैं, मैं आपका वेलकम करता हूँ यहाँ, लेकिन मीडिया वाले ही इन बातों को उछालते हैं। जैसे जम्मू के अंदर बहुत सारे तलबा जुलूस निकालते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए, स्कूल नहीं लगने चाहिए, कुछ पेरेंट्स भी ऑब्जेक्शन करते हैं। तो उसी दबाव में आके सरकार ने फैसला लिया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला जो हुआ है इसमें कुछ खामियां हैं। इनको जो सेंसिटिव एरिया है, जैसे रेड जोन है, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन रखा गया है, तो रेड जोन को ही इन्होंने बंद करना चाहिए था और बाकी जोन्स में छोड़ देना चाहिए था। जैसे हमारा यहाँ पहाड़ी एरिया की मैं बात करूँगा, मोहर है, यहाँ मूल है, यहाँ डोडा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ तो ऑलरेडी स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, 1 किलोमीटर पर घर है, तो यहाँ कोई ना सोशल डिस्टेंसिंग का कोई सवाल नहीं पैदा होता, यहाँ कोई प्रॉब्लम है, और ना ही इसका यहाँ पर इतना असर है। मेरा मानना जो है कि कम से कम लॉकडाउन ज़रूरी है। अगर कोई महामारी है तो सरकार का जो दायित्व है कि वो उसको कंट्रोल करे, पर एक ही लाठी से सबको हाँकना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। फैसला कुछ हद तक सही है, मैं वही कह रहा हूँ कि ये फैसला कोई कहे जी सरकार ने कर दिया, ये फैसला जो फीडबैक पब्लिक की तरफ से जाती है, पब्लिक डिमांड जाती हैं, तो उनकी तरफ से उन लोगों की बातों को मद्देनज़र रख के सरकार फैसला देती है। अब यह है कि फैसला जो भी हुआ है, मुझे लगता है कि जैसे एक ऑर्डर निकाला था जो होम मिनिस्टर ऑफिस से आया था शायद, कि भाई जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने तरीके से लॉकडाउन का फैसला लेंगे। मुझे लगता है कि उसको कंसीडर करना चाहिए था। जो एकदम पूरी स्टेट में लॉकडाउन, मतलब स्कूल बंद कर दिए हैं, इससे बच्चों का बहुत नुकसान होगा। और मैं एक बात और ये कहना चाहूँगा कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम है, हमारे 20% बच्चे ही इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसका बेनिफिट वही लोग लेंगे जिन बच्चों के पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, बच्चों के साथ बैठ रहे हैं, जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी हैं। अब यहाँ तक हम पहाड़ी एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 70% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ये एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, जिस पे 4G नहीं चलता है। और फिर अगर किसी के पास है भी तो पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं है, बच्चा एजुकेशन हासिल करने के साथ साथ गलत एक्टिविटी में पड़ जाता है। तो मेरा यह मानना है कि ऑनलाइन एजुकेशन से हम इस सिस्टम को अच्छी तरह से नहीं चला पाएंगे, और सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। और जैसे यहाँ पर फिजिबिलिटी है, यहाँ पर कोविड-19 का कोई असर नहीं है, तो उन स्कूलों को रोटेशनल बेस से कोई SOPs फॉलो करके मुझे लगता है काम करना चाहिए। जो ऑफलाइन एजुकेशन है, मैं तो समझता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो वो सबसे बेहतरीन है। ये तो एक मजबूरी है कि भाई कोविड-19 की वजह से हम ऑनलाइन कर रहे हैं, बट अगर रियलिटी में देखा जाए तो बच्चे के लिए बुक और टीचर के सिवा बेस्ट कोई भी ऑप्शन नहीं है एजुकेट करने की। मैं इस विषय में मेरा एक्सपीरियंस भी है, मैं इस डिपार्टमेंट में रहा हूँ कि खासकर पहाड़ी बेल्ट में, ये रिमोट एरिया जो बैकवर्ड एरियाज हैं, इसमें ऑनलाइन एजुकेशन का इतना बड़ा फ़ायदा नहीं होगा बच्चों को, इनमें ऑफलाइन ही होगा। और सरकार को अगर बड़ी ही कोई मजबूरी बन जाती है तो कम्युनिटी क्लासेस जैसे पहले अलाउड की थी, कम्युनिटी क्लासेस अलाउड करनी चाहिए, और पेरेंट्स को कोऑपरेट करना चाहिए और बच्चों को भी कोऑपरेट करना चाहिए, और स्कूल के जो टीचर्स हैं सारे मिल के हमें इसको आगे बढ़ना चाहिए और बच्चों की एजुकेशन का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मुस्तकबिल जो देश का है वो बच्चे ही हैं। अगर बच्चे हमारे नहीं पढ़ पाएंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो गालिब का शेर है, ताउम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। जो PMGSY रोड की आपकी बात कर रहे हैं, ये पिछली सरकारों ने बर्बाद किए हैं। ये आप देखिए, चाहे गुलाबगढ़ का रोड है, चाहे तुली चसाना कालावन का रोड है, चाहे आपका मुलास का रोड है, सलदार का रोड है, जितने रोड हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, ये आप इनका डाटा निकालिए, ये आज के नहीं है, ये 2007, 8 और 10 के बीच में स्टार्ट हुआ। मैं पहुँचूँगा, मैं जाऊँगा, मैं वहाँ भी आऊँगा, भाजपा की भी मैं बात करूँगा। उस वक्त क्या हुआ कि सरकारों की मिली भगत से, लोकल लीडर्स की मिली भगत से, जो भी ठेकेदार आए उन्होंने अर्थवर्क किया, वो भी कंप्लीट नहीं किया जो 6.5 मीटर बिल्ड करना था। आपने तेज़ गति से काम कर रहे हैं, ये बात हमें माननी चाहिए। जब कोई अच्छा काम करता है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। आज आप देखो, ये जो हमारा दरमाड़ी टू मोहर काम चल रहा है, तो इतनी स्पीड मैंने कभी नहीं देखी। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नेचुरल क्लाइमेटी की भी एक मार है जिसकी वजह से उनको दिक्कतें आ रही हैं। अब उन्होंने कहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और ये नज़दीक पहुँच गए हैं, और
इसको रूटीन में ही करेंगे, तो इसलिए फिर हमें थोड़ा सा, अब हमने अगर 70 साल वेट किया है तो मुझे लगता है कि 70 दिन की बात रही है। अब 2 महीने या 2.5 महीने के अंदर ये मोहर के पास ग्रिफ आ रही है, हमारी बात हुई है और इस रोड को भी ठीक किया है। मैं आपको बताता हूँ, जब गवर्नर साहब की मीटिंग थी रियासी के अंदर, मैंने एक सवाल किया था वहाँ पे कि मुझे आज PMGS वाले बताएं कि 57 गुलाबगढ़ में क्या 1 किलोमीटर रोड कोई ब्लैक टॉप हुआ है, तो उस समय नहीं था। लेकिन आज ब्लैक टॉप हो रहे हैं, प्रेशर है। आपका ये मोहर टू बठोई रोड ब्लैक टॉप हुआ, बुलास वाला भी ब्लैक टॉप हुआ, मेरे चसाना कालावन पे भी काम चल रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो ठेकेदार काम कर रहे हैं वो सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, और हम एक्शन से जब बात करते हैं, SC से बात करते हैं या किसी भी ऑफिसर से बात करते हैं, तो वो अनसुनी करते हैं और अनदेखी करते हैं। जैसे मलास रोड के लिए भी हमने कहा था भाई ये काम ठीक नहीं हो रहा है, ये मोहर टू बठोई रोड पर भी काम ठीक नहीं हो रहा है, और उसका रिजल्ट देखा आपने, वो लुक जो भी ब्लैक टॉप हुआ है वो सारी उखड़ गई है। और ये पिछले हफ्ते की बात है कि मैं वहाँ था, कहाँ पे, रियासी के अंदर, और खुशकिस्मती से मुझे SC साहब भी मिल गए और यहाँ के जो एक्सीएम साहब है मोहर के PMGS के, दोनों इकट्ठे मिल गए। जहाँ तक आपने सबका साथ, सबका विकास और एक चीज़ और जोड़ूंगा, सबका विश्वास भी है। आप मुझे बताइए कि कहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा है? सिलेंडर मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, PMAY में मकान मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, पेंशन मिल रही है तो सबको मिल रही है, किसान निधि योजना में अगर 6-6 हज़ार मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, और जो भी कोई सरकार की तरफ से स्कीम आ रही है वो सबके लिए आ रही है। आयुष्मान भारत में गोल्डन कार्ड बन रहा है तो सबका बन रहा है। इसका मतलब कि सबका साथ, सुनिए, सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। यहाँ तक आपने दूसरा क्या पूछा था कि मोहर के अंदर शौचालय नहीं है। मोहर के अंदर, मैं मोहर का रहने वाला हूँ, मुझे 25 साल हो गए यहाँ के, जहाँ मतलब रियाश वजीर, लेकिन कुछ चीज़ें पब्लिक के पास भी होती हैं। आज मुझे लैंड आइडेंटिफाई करा के दे दो, हम जल्दी नहीं कहेंगे, अपने चेयरमैन साहब सरब सिंह नाग जी से बात करके आपको 1 हफ्ते के अंदर हम काम लगा के देंगे।